नमस्कार, जी मीडिया के खास कार्यक्रम अग्नि परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। 23 का चुनावी रण शुरू हो चुका है। सत्ता के सिंहासन पर बैठने की जंग शुरू हो चुकी है। वादों और दावों के पिटारे खुलने लगे हैं, लेकिन उन वादों का क्या जो 5 साल पहले किए गए? आखिर 5 साल पहले जनता से किए वादे कितने पूरे हुए? क्षेत्र में कितना विकास हुआ? एमएलए साहब कितने खरे उतरे हैं? यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं कोंडागांव विधानसभा में, जहां से विधायक हैं मोहन मरकाम, जो छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। तो आइए जानते हैं कि कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम का रिपोर्ट कार्ड आखिर है क्या। अग्नि परीक्षा में आज बात कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र की। छत्तीसगढ़ का कोंडागांव जिला टिम्बर मिलों के लिए भी प्रसिद्ध है। जिले की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 2018 और 2013 के विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया था, जबकि 2008 और 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां भी सभी सीटों पर जीत हासिल की। कोंडागांव जिले की कोंडागांव विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट है। मोहन मरकाम यहां से विधायक हैं, तो चलिए करते हैं सीट की पड़ताल। कितना बदला क्षेत्र का? कोंडागांव विधानसभा ये छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट है, जहां के विधायक है मंत्री मोहन मरकाम, जो पीसीसी चीफ की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं और ओपोनेंट में हमेशा से बीजेपी की कद्दावर नेता लता उसेंडी रही हैं, जो अभी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। इस सीट के सियासी इतिहास को समझे तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2003 से यहां अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं और इन 4 चुनाव में 2 बार यहां की जनता ने बीजेपी को मौका दिया। लता उसेंडी 10 साल विधायक रही, तो ये कार्यकाल मिला के 10 साल मोहन मरकाम यहां से विधायक हो जाएंगे। क्या ये रिवाज है? ये जानना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कोंडागांव विधानसभा का इतिहास। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से कोंडागांव विधानसभा सीट यूं तो कभी बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन पिछले 2 बार से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2003 में सीट पर पहली बार चुनाव हुए। उस समय बीजेपी की लता उसेंडी ने जीत हासिल की। लता उसेंडी को 42,821 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के शंकर सोढ़ी को महज 28,700 वोट ही मिले। इस तरह साल 2008 में लता उसेंडी ने एक बार फिर से इसी सीट से चुनाव लड़ा। इस बार उनके सामने मोहन मरकाम थे। बावजूद इसके लता ने जीत हासिल की। लता को 4,691 वोट मिले, तो वहीं मोहन मरकाम को 41,920 वोट मिले। इसके बाद साल 2013 में भी लता उसेंडी और मोहन मरकाम के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जहां मोहन मरकाम ने 54,290 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया, तो वहीं लता उसेंडी को 49,155 वोट मिले। इसी तरह 2018 विधानसभा चुनाव में मोहन मरकाम ने जीत हासिल की। मोहन मरकाम को 61,582 वोट मिले, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की लता उसेंडी को 59,786 वोट मिले। तो ये था इस सीट का समीकरण, जिससे ये साफ है कि इस सीट पर हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता आया है। राजनीतिक नजरिए से कोंडागांव विधानसभा काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही कद्दावर नेताओं के बीच पिछले 2 चुनाव में कांटे की टक्कर होती रही है। तो चलिए अब जनता से जानते हैं कि मौजूदा विधायक के कामकाज से जनता कितनी खुश है। जानते हैं कोंडागांव विधानसभा के विधायक मोहन मरकाम के काम से जनता कितनी खुश है और क्या सोचती है। मोहन मरकाम कैसे काम करे 5 साल? अरे भाई वो तो नहीं जाना, हम तो करते थी, हर चीज करते। तो बने कि नहीं विधायक? सब ठीक है, हमारे का सब ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, मतलब लता उसेंडी भी ठीक है, ये भी ठीक? हम लोग का गाँव के है भाई, अब पराया गाँव के थोड़ी है, वो भी गांव के है, भी गांव के। तो कौन बढ़िया काम करी से? अब दोनों ही करते, एक जन को क्या बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, चुनाव फिर से आ रहा है। आपके विधायक मोहन मरकाम 5 साल कैसा काम किए? 5 साल किए हैं, जो भी किए हैं, लेकिन लता दीदी ज्यादा अच्छा किए हैं हमारे मोहल्ले के लिए। मोहन मरकाम तो हमारे ही मोहल्ले से है, लेकिन लता दीदी हमेशा साथ खड़ी होती है, कुछ भी परेशानी होता है। तो कितना नंबर दोगे 10 में से मोहन मरकाम?
वो तो कैसे पता? 4-5 कितना देंगे? 4। कैसा है काम 5 साल विधायक का? ठीक है। ठीक है, ठीक है। मतलब संतुष्ट हो विधायक? अब वो क्या बता मैडम अब उतना नहीं रहते हैं। तो नंबर कितना दोगे 10 में से? 5-7 कितना दोगे 10 में से विधायक का नंबर है? जैसे आप बोलो। कोंडागांव विधानसभा से हैं आप? कैसा काम किए 5 साल आपके विधायक? 5 साल में कुछ काम तो ज्यादा खास नजर आया नहीं। पिछले टर्म में जो काम हुआ था वही बस काम चल रहा है, बाकी कुछ काम खास काम कुछ तो नहीं। विधायक से संतुष्ट है कि नहीं? संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल 10 में से कितना नंबर? 10 में से देंगे 4-5 नंबर देंगे। आप बताइए 5 साल कैसा काम किया विधायक? जैसा पिछले 15 सालों में काम हुआ है सेम वही हुआ है, और कुछ नया तो कुछ भी नहीं हुआ है। और जो सेंट्रल से जो आया हुआ था वही सारी चीजें हुई है यहाँ। 15 साल मतलब चाहे बीजेपी की विधायक रहे चाहे कांग्रेस की, काम जो काम बीजेपी से चलता आ रहा था वही कांग्रेस ने किया, आगे कुछ नया नहीं हुआ। तो संतुष्ट है कि नहीं विधायक? संतुष्टि की बात नहीं है मैडम, फिर भी अगर देखा जाए तो बोलना चाहिए कि ना संतुष्ट है ना असंतुष्ट है, बट काम उतना विशेष नहीं हुआ है। 5 साल विधायक कैसा काम किए मोहन मरकाम? ठीक किए हैं। ठीक किए हैं? हाँ अच्छा काम किए हैं। हाँ संतुष्ट हो विधायक से कि नहीं? हाँ है ना। कितना नंबर दोगे 10 में से? 10 में उनका 10 रहेगा। 10 दोगे पूरा? हाँ 10 में 10 यानी फुल मार्क्स। कैसे दीदी कोंडागांव क्षेत्र से है आपन? कैसे काम करे विधायक का 5 साल? अच्छा काम करी है। अच्छा काम करे? हाँ। संतुष्ट हो? क्या नंबर दो 10 में से? 10 में से वही अब पता नहीं, अब कितना दी कितना नहीं। नहीं आप मन कट का दो 5-6 कट का दो और हो गई 6-7 हो जाएगी। विधायक कैसा काम किए 5 साल आपके क्षेत्र में मोहन मरकाम? मोहन मरकाम ने काम तो बहुत अच्छा किया मैडम, लेकिन उनसे कोई मतलब कोई उनसे प्रॉब्लम नहीं है, पर अच्छे कार्यरत में अच्छे हैं। उनके बहुत सारे अलग अलग जगह पे काम किए उन्होंने, जैसे नया बस स्टैंड बनाया और कुछ जैसे चौक बना दिए नया, तो इसकी वजह से हलचल यहाँ बनी रहती है हमेशा। ऐसे बहुत सारे काम किए। मतलब संतुष्ट है। कितना नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 8 नंबर दे देंगे। फिर से चुनाव आ रहा है, वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। कैसा काम किए 5 साल विधायक आपके? 5 साल विधायक काम लगभग ठीक ठाक था। कोई ज्यादा कम भी नहीं था, तो कुछ यानी अच्छे ठीक बोल सकते हैं। हाँ 10 में से नंबर देने की बारी आएगी तो 6.5 मतलब 6.5। जनता जो यहाँ पे गांव शहर से लोग आते हैं और एक तरीके से मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि विधायक ने काम अच्छा किया है, कुछ कहते हैं कि अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं कह सकते। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिली जुली सी राय जनता की अपने विधायक के प्रति देखने को मिलती है। विधायक के कामकाज पर जनता की राय के बाद आइए अब जानते हैं बीजेपी का क्या कहना है। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट है कोंडागांव विधानसभा, जहां से 2003 और 2008 में विधायक रही बीजेपी से लता उसेंडी। पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रही, कई महत्वपूर्ण पदों पर रही और अब बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत करते हैं। लता जी, चुनाव नजदीक आ रहा है, चूंकि लोग अपने जनप्रतिनिधि को आंकते हैं, उसके बाद ही फैसला लेते हैं। विपक्ष के तौर पर आपने क्या देखा कि 5 साल यहाँ कांग्रेस के विधायक का कामकाज कैसा रहा है? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें और कोंडागांव विधानसभा की बात करें तो लोगों ने घोषणा पत्र जिस तरीके से राहुल गांधी जी, मोहन मरकाम जी कोंडागांव में ही स्टेडियम के ग्राउंड पे हाथ में गंगा जल लेकर घोषणाएं जिस तरह से की, तो लोगों पे अटूट विश्वास हो गया कि आने वाले समय में ये जो घोषणाएं कर रहे हैं उससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे इस क्षेत्र में होगा। ये विश्वास के साथ मोहन मरकाम जी को कोंडागांव की जनता ने जिताया। लेकिन अगर हम घोषणा पत्र को देखते हैं तो घोषणा पत्र में एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से किसे इन्होंने पूरा किया हो, बल्कि घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष हैं टीएस सिंहदेव जी, आप उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी कहते हैं कि आंशिक रूप से हमने किया है। आज कोंडागांव की अगर हम बात करें तो पूरे क्षेत्र में अगर जाकर देखें तो विकास शून्य है, भ्रष्टाचार का आलम है, चारों तरफ आज समाज की हर वर्ग
महिलाएं हैं, यहाँ के युवा वर्ग हैं, हमारे किसान बंधु हैं, सारा वर्ग व्यापारी बंधुगण है, अच्छा लावा महसूस कर रहा है। और विधायक जी जिस तरीके से घूमकर प्रचार की बात करते हैं, तो विधायक जी के साथ तो हम लोग कहते हैं आपकी सरकार की जो 5 साल की योजनाएं हैं, हम लोग आपके साथ चल रहे हैं, आपके साथ चलने को तैयार है। कौन सा बड़ा 5 नया काम जो आपने खुद ने इस सत्र में स्वीकृत करवाया और जिसका भूमि पूजन किया हो, ऐसा कोई काम बता दें, क्योंकि जो वर्षों लंबित काम रहे, जिसे पब्लिक चाहती रही, मांगती रही, और वो बीजेपी के गवर्नमेंट में भी प्रशासकीय स्वीकृति जिन चीजों को मिल गई, उनको भी पैसा अभी लाने में सफल विधायक जी नहीं रहे। अगर उसका पैसा भी आया है तो अभी लास्ट 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, तब आप उनको प्रशासकीय स्वीकृति के बाद आप पैसे उसको ला पा रहे। तो मुझे नहीं लगता कि विधायक जी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि इस कोंडागांव में देखने को मिल रही है। और कोंडागांव के जो निवासी हैं, जनता है, अच्छा लावा महसूस कर रही है। अच्छा, वो गिनवाते हैं कि हमने बाईपास के लिए स्वीकृति करवा ली, टेंडर करवा लिया, हमने अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बना लिया, स्टेडियम का काम चल रहा है, इसके अलावा पानी लाने की बात कुसाटेड़ा से उन्होंने ये कहा। साथ ही मक्का प्रोसेसिंग प्लांट को बड़ी उपलब्धि बताते हैं कि बीजेपी ने सोचा नहीं, हमने तो कर दिया। विधायक जी जरा इसके तारीखों को निकाले, पीछे पन्ने को पलटे, तो ये कब के प्रोजेक्ट है, कब इनकी स्वीकृति हुई। कोंडागांव जिला के साथ बस स्टैंड की घोषणा हो गई थी, उसका बजट तय था। पेयजल की व्यवस्था की बात करते हैं, कुसाटेड़ा की जो स्कीम है वो हमारे समय ही स्टार्ट हो गई थी। ऐसे जितने भी बाईपास की बात करते हैं तो 15-16 में ये बजट पे आ गया था। विधायक जी को उसको 13 से लेके 23 तक 10 साल लग गए। अभी 2 महीने कि चाहे आपकी सरकार हो या ना हो, विधायक है और कोई भी विधायक जो बजट बुक में आ गया वो पैसे आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? जनता पार्टी सारे सदस्य लगे होते हैं, चाहे वो पंचायत चेहरे तो अपने अलग बात ही बात। जनता पार्टी की वार करती हैं विधायक पर और कौन से अधूरे रह गए। हमने जनता लगभग 600 करोड़ से एक जलावर्धन योजना को लिए बात हो, बाईपास लगभग 70। सबसे बड़ी उपलब्धि कोंडागांव जिले के 65,000 किसानों को सीधा 140 करोड़ का मक्का प्रोसेसिंग प्लांट है। मैं कह सकता हूं कि अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार में सब संभव हो सका है कि हमने पत्थर लगाया, पैसे दिए, सारा काम हमने शुरू किया। आपसे नहीं थे आप उस समय अगर 15 साल आप सरकार में रही तो 15 सालों में आपने क्यों नहीं कर पाया? आपको दिखना चाहिए ना, उस समय पास दिखना चाहिए 15 साल में। उस समय जो 7 करोड़ रुपए का बस स्टेशन दिखना चाहिए, उस समय 140 करोड़ रुपए का मक्का प्रोसेसिंग प्लांट दिखना चाहिए, बंधा तालाब का सौंदर्यीकरण, राम मंदिर तालाब का सौंदर्यीकरण दिखना चाहिए, उसके साथ साथ लगभग 7 करोड़ का वाचनालय दिखना चाहिए। उस समय क्यों नहीं दिखा? आपकी सरकार 15 साल में अगर आपने पत्थर लगाए दिखना चाहिए ना, उस समय क्यों नहीं दिख रहा है आज? अच्छा, एक सवाल और फिर और जनता का जनादेश हमें परीक्षा में आज हमने जाना कोंडा मोहन मरकाम का रिपोर्ट कार्ड। इस विधानसभा की जनता के मन में लोग गिनाते हैं, खुद विधायक भी गिनाते हैं, विपक्ष का भी दांव चलता रहा है कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी, 2 बार कांग्रेस, लेकिन चेहरे दोनों के ही एक ही रहे हैं। बीजेपी की तरफ से लता उसेंडी रही तो कांग्रेस तरफ से मोहन मरकाम। अब देखना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में टक्कर इन दोनों के बीच ही होगी, अगर होगी तो कैसी होगी। बहरहाल अगर अग्नि परीक्षा के निष्कर्ष पर पहुंचे तो कोंडागांव के विधायक मोहन मरकाम का रिपोर्ट कार्ड सामान्य है। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, कोंडागांव।